सर कप्तान की बात कर रहे हैं। ही इज ए प्योर रिलीजियस लीडर। मेरे जैसे हजारों लोग इमरान खान से यही उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। जब उसके डिफरेंटली चीजें हमें सामने आना शुरू हुई, फिर हमें लगा कि यार ये तो रॉन्ग नंबर है। तुसी कटना किए थे जो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक चीज हाईलाइट करनी है कि यार इमरान खान साहब के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। अपनी माँ के घर में पल रहे हैं। माँ कौन है? यहूदी है ना। उनके नाना यहूदी, उनकी अनजहानी नानो वो यहूदी। आपको पता है कि इसराइल के कितने शहरी जो कि मुसलमान हैं? होंगे होंगे नहीं है, जो फलस्तीनी कई रह रहे हैं इसराइल के अंदर मुसलमान है। इसराइल नाजायज रियासत है। इसराइल तो फलस्तीन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम जहां ज़ेब। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही प्यारे और बड़े नफीस इंसान मौजूद हैं, हसन हाशमी साहब। सर वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। सर मेरा नफीस और अच्छे इंसान कहने पे शायद कुछ लोगों का दिल मजरूह हो, क्योंकि बहुत से लोगों का आप दिल दुखाते रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। शायद मैं अभी भी दुखा रहा हूँ इस लिहाज से। तो क्या मैं वजह भी है? सोशल मीडिया में। क्या वजह है, क्यों दुखाते ये तो डिपेंड करता है ना कि कोई मेरे बारे में क्या परसेप्शन लेता है। अनफॉर्चुनेटली मसला यहाँ पर ये है कि सोशल मीडिया का एक मिजाज है, और सोशल मीडिया का मिजाज ये है कि अगर फ़हीम साहब को जो पसंद करते हैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता, और जो हसन हाशमी को पसंद करता है वो नहीं? फ़हीम साहब की तो इतनी वैल्यू नहीं, एक बंदे का नाम ले आप, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। किसको पसंद करती है आप बताएं ना, खुल के बात करें। किसको नहीं करती तो पसंद? सर घुमा के क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट नाम लेके बताएंगे तो मैं जवाब दे दूंगा आपको। सर कप्तान की बात कर रहे तो हैं। कप्तान माशाल्लाह एक इन्फ्लुएंशियल हैं, बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का एक नाम है, और वो बड़ा आपको पता है कि हीरो हैं, बड़े बड़े स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं। तो ठीक है, लोग उनकी फ़ैन आप फॉलोइंग मानते हैं कि वो पाकिस्तान के हीरो है? नहीं, पाकिस्तान के हीरो नहीं, मतलब क्रिकेट के हीरो मैं मानता हूँ उन्हें। पाकिस्तान के हीरो थोड़ा इख्तलाफ है मेरा, क्योंकि एक वक्त था मैं मानता था, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी जब मुझे पाकिस्तान के हक़ में कोई भी बात करेगा तो मैं तो लब्बैक कहूँगा। अच्छा, आपने कहा कि एक वक्त था जी कि बिल्कुल, मैं उन्हें हीरो जी मैं मानता बिल्कुल था। मानता था। अब क्यों नहीं मानते? बुनियादी रीज़न देखें, एक स्पैम ऑफ टाइम है। मुझे ये ज़ाती तौर पर लगता ये है कि जब मुझे रियासत मदीना का एक नारा दिया गया, जब मुझे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें दी गईं, जब मुझे कानून की बालादस्ती के हवाले से एक बड़ी भरपूर प्रेजेंटेशन दी गई, और इस प्रेजेंटेशन में आप ये देखिए कि बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टमेटिक तरीक़ेकार से सोशल मीडिया के ज़रिए माइंड मेकिंग हुई, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो एक बड़ा अदना सा इंसान हूँ। बड़े बड़े लोग इस बात पर आए, यहाँ तक कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तक मुतासिर थे, और वो बाद में हम मुतासरीन में आ गए। अच्छा, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का नाम लिया है। जी हीरो का तो बाद में तो मैं इसलिए इंजीनियर साहब का नाम ले रहा हूँ क्योंकि ही इज़ ए रियल इंटेलेक्चुअल। देखिए, उन्होंने भी बेसिकली इस वो कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के ज़रिए ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। बेसिकली उनका वॉरफेयर क्या है? उनका वो स्टूडियो है ना, जैसे वो जेहलम अकेडमी कहते हैं, वहाँ से बैठ के वो अपनी बात करते हैं। लोग अब जो उन्हें सुनना चाहते हैं वो सुनते हैं, जो नहीं सुनना चाहते उन्हें वो भी सुनकर उन्हें गाली ज़रूर देते हैं, मतलब जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन उन्हें सुन, ये उनका तरीक़ाकार है। यही इमरान खान की एक क्वालिटी है। लेकिन मकसद यहाँ पर यह है कि ये जो एक वॉरफेयर है ना, हाइब्रिड, इसके अंदर अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जैसा ब्रेन रियासत मदीना की आवाज़ पर लब्बैक कह सकता है, तो मैं तो एक बहुत ही अदना से इंसान हूँ। तो मेरे जैसे हज़ारों लोग इमरान खान से यही उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि जी हाँ, हमें वैसा ही एक रियासत मिलेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो नहीं मिला, जब उसके डिफरेंटली चीज़ें हमें सामने आना शुरू हुई, तो फिर हमें लगा कि यार ये तो रॉन्ग नंबर है। भाई आपने उसको जेल में भेज दिया, अब और क्या लेना है आपने उससे? नहीं, मैंने तो जेल में नहीं भेजा, जेल में मैंने तो नहीं भेजा। यकीनन कानून अपना रास्ता बनाते हुए जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन मैं तो एज ए लीडर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने मुझे कहा कि आप उनको पसंद करते थे, आप उनके साथ क्या हो, तो मेरे पास तो लॉजिकल हर चीज़ का आंसर है ना, रीज़न है मेरे पास कि मेरा लीडर कैसा हो, मेरा लीडर कैसा हो। मैं ये नहीं कहूँगा शहबाज शरीफ जैसा हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि नवाज शरीफ जैसा हो, मैं ये नहीं कहूँगा इमरान खान जैसा हो, मैं ये कहूँगा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह जैसा हो, हाफिज़ आसिम मुनीर जैसा हो। हाफिज़ आसिम मुनीर, यस, हाफिज़ आसिम मुनीर जैसा हो। अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह ताला ने दिया। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है। एक फ़ौज का अगर आप देखें ना क्वालिटी, अगर आप ये कहें कि उसे बिल्कुल साइड पे रख के आप ज़रा मुस्कुरा के समझ जाएंगे कि जनाब बड़ा जी कोई मैं नवी गल करती है भाईजान, तो जी ग्राउंड हकीकत है सर वो कायम है अपनी जगह पे। हसन हाशमी साहब, मेरी रिसर्च टीम ने पिछले कुछ 10 से 15 साल की वीडियोस देखी हैं अपना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, ठीक है, और आज तक जितनी पॉडकास्ट हुई है सब कुछ हुआ है। जो आपकी गुज़िश्ता पॉडकास्ट है जो आपने चंद दिन पहले की है, जी पहली पॉडकास्ट है जिसके अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किसी को कह रहे हैं कि आपने मेरे इल्म में इजाफा किया है या आप मुझे कोई चीज़ सिखा रहे हैं, ऐसा ही है? जी हाँ, उन्होंने ये बात की थी। क्या इतनी आपने रिसर्च की उस पॉडकास्ट के अंदर, आपने इस तरह साबित किया कि इमरान खान ने मुख्तलिफ औकात पे
बड़ी मजहबी वो क्या नाम लेते हैं गुस्ताखियां की हैं, तो अब कब 295 आपने देखा है? जी मैंने देखी है, तो विद प्रूफ आपने दिखाई है। आप कब इमरान खान, मैंने साबित कर दिया, इसका मतलब है साबित हुआ। आप कब इमरान खान के ऊपर 295C का पर्चा देखें, करवाने ये जा रहे हैं? ये रियासत का काम है। मैंने एक चीज़ आपके सामने रख दी। पहली बात, दो चीज़ें ज़रा वाज़े कर दूं कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ पॉडकास्ट नहीं थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ जो मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी, दैट इज़ नॉट अगेंस्ट द इमरान खान। क्या ये खुला तजाद नहीं है? मैं आपको सारे रेफरेंस इमरान खान के आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसके मैं खिलाफ साबित नहीं कर थे। सकता हूँ ना। देखें, इमरान खान की क्वालिटी है, इमरान खान की क्वालिटी ये है कि वो जो है वो अपने मिशन पे चल रहा है ना, जो भी आप इसे कह लें। अब जो चीज़ें मैंने आपके सामने कम से कम नहीं तो 30-35 वीडियोस चलाई हैं, 30-35 वीडियोस एक पॉडकास्ट में, मेरे हर सवाल के बाद वीडियोस चल रही हैं। तो उसके बाद मेरी बात तो ख़त्म हो गई। मैंने तो अपनी राय भी, ना इसमें मेरी राय है ना मेरी इसमें कोई वो कहते हैं ज़ाती पसंद ना पसंद। मैंने कहा कि ये हुआ, ये वीडियो आ गई, इसका जवाब दें इंजीनियर साहब। सवाल इंजीनियर साहब पर उठाया था मैंने, इमरान खान पर तो नहीं उठाया। वो तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। उन्होंने धड़ल्ले से पिछले 10 सालों के अंदर, 8 सालों के अंदर या 5 सालों के अंदर जो उनका सारा मवाद था, उनमें से मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपके सामने रखने में मैं कामयाब हो सका। और वो सारा कुछ देखने के बाद आपको एक चीज़ तो नज़र आई होगी कि इमरान खान जिस मिशन पे थे, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो आगे बढ़ते हुए वो अपना काम कर रहे हैं। मैंने इंजीनियर साहब से ये पूछा था कि सर आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे। मैंने अपने आप से पूछा था कि मैं अपना काम क्यों नहीं कर रहा। मैंने फ़हीम साहब से पूछा था कि फ़हीम जहांज़ेब आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे। मैंने अपनी रियासती इदारों से पूछा था कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे। मैंने हुकूमत से पूछा था कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे। वो तो अपना काम कर रहा था और उसने काम करते करते जो कुछ कर दिया, मैंने वीडियोस चला के दिखा दी। बीइंग ए मुस्लिम, आप मुझे बताएं कितना बड़ा सवालिया निशान आप पर, मुझ पर उठता है कि नहीं उठता। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये मेरी फ़लाँ पार्टी का मसला है या ये मेरी फ़लाँ स्कूल ऑफ थॉट का मसला है। ये मेरे दीन का मसला है, ये मेरी आखिरत का मसला है। मेरा दीन और मेरी आखिरत दाव पर लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं जब उस पर बात कर रहा हूँ तो मैंने साबित किया भाई ये मेरा मसला नहीं था, ये हम सबका मसला है, ये इस उम्मत का मसला है। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये है कि जो लोग समझते हैं कि ये इमरान खान के खिलाफ है, तो मैंने कोई नई चीज़ तो नहीं लेके आया। नहीं, मैं ये नहीं कह सर, रहा मैं वैसे पूछ रहा हूँ। हूँ। नहीं सर, एक मेरा सवाल है ना, मैं नई चीज़ तो नहीं लेके आया। अब अगर ये कहें कि मैं आपने पहली दफ़ा देखी है तब भी गलत होगा। ये इसी सोशल मीडिया से और इन्हीं तकारीर से उठा के मैं चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूँ। नहीं, आपने सब बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी रिसर्च की है, बड़ा अच्छा। मैंने आपके दीन को बचाने की कोशिश की है। मैंने अपने दीन को बचाने की कोशिश की है। मैंने कल अल्लाह की अदालत में एटलीस्ट अपनी ज़ात को सुरखरू करने के लिए कोशिश की है। यार देखें, एक लम्हे के लिए सोचें, महज आज से 4-5 साल पहले जब इमरान खान साहब नहीं थे, देखें मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कोई कुछ भी बात कर लेता है। अब बात यहाँ पर यह है कि मेरा एक पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मेरा रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं हो सकते भाई। जिन चीज़ों पे कोई दो राय नहीं है, मेरे अल्लाह पे कोई राय नहीं दो, मेरा रब पे ईमान है, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीय्यीन होने पे कोई राय नहीं, इस पे कोई डिफरेंसेस है मेरे और आप में? नो भाई है ही नहीं, पूरी उम्मत में इन चीज़ों पे डिफरेंसेस नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आज से मैं 3-4 साल पहले, दिस इज़ व्हाट द माइंड मेकिंग इज़, हाउ डेंजरस द हाइब्रिड वॉरफेयर इज़, दे चेंज यू एंड यू नेवर नो। आज से सिर्फ 4-5 साल पहले इस तरह की बात कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में थी नहीं, कब आई हमें पता ही नहीं चला। और आज देखें कि नाउज़ुबिल्लाह इस कदर इस लेवल पर ये सारी बातें, मैंने तो उलमा कराम पे सवाल उठाए हैं कि भाई ये बातें तो आपको हमें हाईलाइट करनी चाहिए थी। अच्छा, और आपने सवाल उठाए, हम डिपेंडेंट नहीं है, हाईलाइट भी कर दिया, इसका सोल्यूशन क्या आपके ख्याल में? सोल्यूशन मेरे पास तो कोई नहीं है। मैंने तो आपको दिखा दिया, बता दिया। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आप इस महज शॉर्टली वर्ड के लिए अपनी हमेशा की आखिरत को बर्बाद कर सकते हैं, तो गौन करते रहे। देखिए, मेरा काम नहीं है हिदायत देना, मैं तो अल्लाह से खुद हिदायत मांग रहा हूँ। और अगर ये कहें कि मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जब मैं इंजीनियर साहब के पास, मैं एक बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, अल्लाह ताला हिदायत दे एज ए ह्यूमन बीइंग हर इंसान, लेकिन अपने गुनाह पे अड़ना नहीं ना चाहिए। अल्लाह को गुनाह बुरा नहीं लगता, अल्लाह को गुनाह करके अड़ना बुरा लगता है, अल्लाह को बागी बुरा लगता है। वो गफूर रहीम है। आपने कोताही की, आपने अपने गुनाह का माफ़ी मांग ली। भाई मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको चलाई, आपकी रूह एक लम्हे के लिए शक नहीं हुई? आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो ऑलरेडी चीजें देख चुका हूँ। नहीं सर, ये आप बातें नहीं ना, मैं देख चुका हूँ तो ये हो गया, लेकिन मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। देख चुका हूँ ना, इसके साथ साथ दूसरी कौम की हठधर्मी भी देख चुका हूँ। किस कौम की? जो कौम उन्हें पैगंबर कहती है, नाउज़ुबिल्लाह, या सर पॉइंट यहाँ पर यही है। दिस इज यार, मैं यही तो कह रहा हूँ, खुदा के लिए हठ धर्म, यही तो इसे अंडरस्टैंड करें कि हठ धर्म वो नहीं है, हठ धर्म आप हैं, हठ धर्म मैं हूँ। मेरे 295 और गाल तो सुन लो सर, मैं 295 रियासत का काम है यार, हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते, ये रियासत का काम है। मुझे ये बताएं,
आपकी जो रियासत है, आपके जितने भी दूसरे दीगर लोग हैं, वो मुसलमान पहले हैं, उसके बाद कुछ और है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, कोई बंदा जो भी इस काम में है, मैं मिसाल है, मैं बहुत बड़ा जर्नैल हूँ, मुसलमान पहले हूँ फिर जर्नैल हूँ ना। मैं मुसलमान जर्नैल हूँ, मैं मुसलमान डायरेक्टर हूँ, मैं मुसलमान जज हूँ, मैं मुसलमान। तो मकसद ये कि एज ई मुस्लिम, अब जो एक निज़ाम इस रियासत ने बनाया, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लेना है कि क्या करना है। अब ये जितने भी केसेस हुए हैं, 190 मिलियन पाउंड का या और दीगर केसेस हो रहे हैं, ये मेरे कहने पे हो रहे हैं, रियासत कर रही है ना, इस पे भी उन्होंने एक्शन लेना है। अच्छा, हम तो नहीं ले सकते। जान की मान हो, और अगर मुझे एक सवाल पूछने की सर, इजाजत सर, दें सर, आप, सिंपल सा सवाल है जी, जी। कि आपने इतना अच्छा केस बिल्ड किया, आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की अदालत में लेके चले गए, आगे फर्दर क्या करना चाहते हैं? तुसी कटना किए दे विचों? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ हाईलाइट करनी है कि यार आप इस दुनिया की खातिर अपनी आखिरत बर्बाद ना करें। देखिए मेरी बात सुने, पॉइंट यहाँ पर यह है कि दुनिया में ना एक बंदा आपको धोखा देता है, अगर आप कैटेगराइज करेंगे ना, तो वो जो बहुत बड़ा धोखेबाज है ना, मिसाल है कोई आपके फ्रॉड करके चला गया है, लेकिन जो फ्रॉड आपका दीन के नाम पे ना, वो उस फ्रॉड से बहुत बड़ा फ्रॉड है। यार आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को और रियासत मदीना का नाम लेके अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि मैं उन नामों का इस्तेमाल करते हुए आपके जज्बात के साथ खेल रहा हूँ। मैं राइट रॉन्ग? सही कह रहे हैं। मकसद यहाँ पर यह मेरे भाई, सबसे आसान काम क्या है दीन के नाम पे, क्योंकि दीन पे तो सब इकट्ठे होते हैं। इस्लामिक टच, इस्लामिक टच। तो इस्लामिक टच में मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा ना कि मैंने एक इंग्लैंड में जब मैं था ना, तो वहाँ एक बड़े ज़बरदस्त होते थे, आलिम थे, तो हम खुतबा उनका सुना करते थे। तो उन्होंने कहा कि एक बदतरीन आदमी जो दुनियावी गंदगी में मुब्तला है, शराब बेचता है, पीता है, जना करता है, सारे काम करता है, वो कब मुजरिम है उस आलिम से जो हदीस नौजुबिल्ला और रसूल सल्लम के नाम और नौजुबिल्ला अल्लाह ताला के और दीन इस्लाम के नाम के की बुनियाद पर आपको बेवकूफ़ बनाए। तो मेरा मकसद यहाँ पर ये, उलमा जो हैं हमें ये सिखाते हैं, हम उनसे सीखते हैं। इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, ये आपके और मेरे ईमान की बेसिक्स हैं। यहाँ तक बात कैसे पहुँची, यह है वो सवाल जिसको मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है कि हम इतनी बातों पर हम अपनी थोड़ी सी ज़ात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते यार, यहाँ इतनी इतनी बड़ी बातों पर कंप्रोमाइज। और अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद आपके दिल में कोई पर्सनल बुग्ज है? क्यों या इसमें पहले लगता आपका है? दिल में नहीं, मैं वैसे बात लगता कर रहा हूँ, कोई सवाल कर हाँ, लेने जी, दें, सवाल कर लेने दें कि शायद कोई पहले से कोई चीज चल रही हो, उसको आपने इस्लामिक टच दे के उसको आप मजीद लीथल करने जा रहे हैं। यार मैं तो तब, आप इसे कहेंगे ना, इसे मैं तब लीथल कर रहा हूँ जब मैं आपको सामने जो चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ वो आपकी अकल में नहीं आ रही। अगर आपको उसमें मेरा बुग्ज नज़र आ रहा है, अगर आपको उसमें मेरा बुग्ज नज़र आ रहा है, तो फिर आपको अपने भी तजदीद ईमानी की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने उसमें अपनी ज़ाती राय तो है ही नहीं। तो ज़ाती राय तब होती जब कोई घुमाव, एक हो गया, दो हो गया, आपने बीच में कोई सिलेक्टिव चीज़ों को कर लिया। मैंने आपके सामने उनकी एक पूरी एक हिस्ट्री को अगर विद प्रूफ बयान कर दिया, और मैंने नहीं किया यार, ये आम सोशल मीडिया पे चल रही हैं चीज़ें। मकसद यहाँ पर ये है, आज से 8-10 साल पहले जिस तरह हम होते थे, आपको पता है कि आम घरों में मेरे और आपकी जो जनरेशन है, अगर नंगी तार भी पड़ी होती थी ना, तो हम नंगा लफ्ज़ नहीं बोल सकते थे घरों के अंदर। इमरान खान साहब की शऊर दे दिया, इतना शऊर दिया। और उनकी तकरीर मैं आपको अगर कहेंगे तो वो वीडियो भेज दूंगा, वो आप अपने बेसिक पॉडकास्ट में चला दीजिएगा। कम अज़ कम नहीं तो 40 दफ़ा नंगा उन्होंने लफ्ज़ मुख्तलिफ़ औकात में इस्तेमाल किया। नंगा करके मारा, नंगा करके मारा। नंगा क्यों करते हो? वो लड़का जो पकड़ा था सियालकोट वाला, कपड़े उतारते बताओ, कपड़े उतारते बताओ, लगता था जैसे साथ खड़े। नंगा तो हर बंदा दुनिया में नंगा आता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं। नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ नॉर्मलाइज हो जाती चीज़ें। कुछ लफ्ज़ होते हैं जो हमारी एथिक्स थी ना, जिस तरह हमारी 8-10 साल पहले की कुछ एथिक्स थी जो आज हम तस्वीर हमारे कई लीडर लोगों की नंगी तस्वीरें जहाज़ों से फेंकते रहे हैं। गलत किया यार, जो चीज़ गलत है उसे गलत कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब मैं मिसाल देता हूँ कि लास्ट टाइम इंजीनियर साहब ने मुझे राना सनाउल्लाह साहब का एक हवाला दिया, तो मैं उसे जस्टिफाई नहीं करूँगा, मैं उनके लिए हिदायत मांगूंगा। लेकिन जिसकी एक बुनियाद ही एक चेन चल रही हो, देखें आप एक इधर पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने अपनी उस पॉडकास्ट को और अपने चैनल को चलाने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन तो बनाया होगा ना, जिस पर आप खड़े हैं। आपके आने से पहले था, अब नहीं रहा। नहीं, एक आप जितने भी अब तक तकरीबन जितने भी पॉडकास्ट कर चुके हैं, किसी वजह से बैठ के कर रहे हैं ना, प्लान ऑफ एक्शन तो है।
आपका कोई ना कोई तो मैनिफेस्टो होगा ना। अगर आप टेक्निकली बुनियादों पे चेक करेंगे तो आप ये देखें कि आपके दिमाग के अंदर एक महात्मा की जगह बनाई गई है, एक सिस्टम है ना, आपको रियलाइज़ करवाया गया है। वो कहते हैं ना, मैं कल्ले ही काफ़ी हैं, इस कल्ले के पीछे पूरी जुडिशरी सी, इस कल्ले के पीछे पूरी इस्टेब्लिशमेंट थी। किसकी बात कर रहे हो? मेरे दिल में महात्मा बनाया गया वो थे ना इमरान खान साहब, जिनके आपने मेरे पे सवाल उठाते आते ही आपने मेरे पे जो अटैक किया, मैंने उसको बात बड़ी इंटरेस्टिंग चीज में बताता हूं। मैंने सर सादा सा सवाल पूछा है, ठीक है ना, वो हमारे वसीम बदामी साहब कहते हैं ना, मासूमाना सवाल पूछिए। इशू ये है कि अगर आप किसी पीटीआई वाले से सवाल पूछ लें तो वो आपको पटवारी बना देता है, आप किसी दूसरे बंदे से सवाल पूछे तो वो आपको यूथिया बना देता है। सही है। तो मैंने तो आपसे बात की थी, मेरा दिल कर रहा था कि आपको कहूँ कि पहले अपने अंदर से उस एफिलिएशन को साइड पे रख दें। मेरा लगता है आपको एफिलिएशन है मेरे अंदर। मेरा सवाल सिंपल एक सहाफी से है, जिसकी मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से पॉडकास्ट देखी है। आई एम मुस्लिम फर्स्ट। उस पॉडकास्ट को देखने के बाद मैं इंप्रेस हुआ कि आपने बड़ी उसके ऊपर रिसर्च सर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ ऐसी चीज जो पहली दफा किसी बंदे को मैंने देखा कि जिसने बाकायदा जो कहा है एक एक चीज का उसने डॉक्यूमेंट्री और व्यूइंग एविडेंस पेश किया साथ उसके। सर मैं मुसलमान पहले हूँ। जब मैंने अभी पॉडकास्ट देखी, मैंने अपनी टीम को कहा कि जी मैंने हाशमी साहब के साथ पॉडकास्ट करनी है, तो अब आपको पता है हर जगह पे दोनों तरफ के दोनों नुक्ते नजर पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हाशमी साहब तो ये करते हैं, फलां करते हैं, देन क्या करते हैं बताएं। कोई थंबनेल्स देखे आपकी पिछली वीडियोस के ना, मसलन इमरान खान साहब के बच्चे जो हैं यहूदी हैं। अच्छा ठीक है, क्या वो हैं? मैं तो नहीं कह रहा। देखिए ना, आपने एक थंबनेल पे लिखा हुआ है। सर थंबनेल पे डेफिनेटली सर, दिस इज अ हाइब्रिड वॉर ना। देखें वैसे आपस की बात बताऊं, एक मजेदार बात, थंबनेल सेंसेशंस जो है ना। अच्छा मैंने सुना भी था, उसमें आप कह रहे हैं कि उनके बच्चे यहूदी हैं। मैं बताने लगा हूं ना, बिल्कुल आपको एग्जैक्टली बताने लगा हूं कि थंबनेल सेंसेशंस जो है ना, और ये जो सोशल मीडिया वॉरफेयर है ना, ये क्रेडिट जाता इमरान खान को ही है। उन्होंने जितना इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है ना, आज भी उन्हीं के यॉनरा पे चल रहे हैं हम वहाँ से हट नहीं सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले आए पहले पाइए। वो पहले आके अपना एक इस्टेब्लिश कर चुके हैं जॉनरा, उसके मुताबिक अब सारे उन्हें ही फॉलो करने पर मौजूद है। अच्छा, जहाँ तक बात है यहूदी होने की, इस सिलसिले में जावेद इकबाल साहब, आप जानते हैं एडमिरल जावेद इकबाल साहब रिटायर्ड हैं, उन्होंने इस सिलसिले में कैटेगोरिकली दावा किया कि वो यहूदी हैं। दूसरा अफशान लतीफ़ साहिबा, उन्होंने कैटेगोरिक, हम कोट कर रहे हैं इन चीज़ों को, कैटेगोरिकली एक दावा किया कि वो यहूदी हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि चलें छोड़ दें इनके दावों को भी साइड पे, एक लम्हे के लिए कर लें। इनके बच्चे हैं, देखें ना, शऊर का तकाजा ये है कि आप इमरान खान से सवाल करें, इमरान खान के फॉलोवर, नून लीग के फॉलोवर, नवाज शरीफ से सवाल करें, लेकिन मसला ये है कि शऊर को एक डिफरेंट रंग दे दिया गया है। आज जिस बंदे को हमारे लिए इस्लामिक हीरो, उम्मत मुस्लिमा का हीरो बनाकर पेश किया गया, अगर उसकी किस बंदे को? इमरान अहमद खान न्याजी साहब को। नहीं है वो मुस्लिम सर वो आप अच्छी बात है ना आपके लिए नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखें, हम इस चीज़ को तस्लीम करेंगे कि इस बात को ऐसे पेश किया गया, इसका असर निकला। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डाई हार्ट वर्कर हैं, दे आर द रियल पैट्रियोट, दे आर द रियल मुस्लिम। बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जिन्हें हम यूथिया कह देते हैं, लेकिन मसला कहाँ पर है? मसला यहाँ पर यह है कि उन्होंने उस निगाह से देखना है। उनके लिए पैट्रियोटिज्म वही है जो इमरान खान ने बता दिया, और इमरान खान ने यह बताइए मैं हूँ तो पाकिस्तान है। इमरान खान ने यह बताया है कि किसी भी हवाले से अगर पाकिस्तान नाउजुबिल्ला 3 टुकड़े हो जाएगा, उनको कोई परवाह नहीं इस चीज़ की। वो हुब्बुल वतनी इमरान खान की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ करवाया गया। इस्लाम वो इमरान खान की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ करवाया गया। तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि जो इस वक्त आप ये बात कर रहे हैं ना, एक जंग है, और इस वक्त मोस्ट लीथल एज ए वेपन, एज ए वॉरफेयर स्ट्रेटजी हाइब्रिड को लिया जा रहा है, और आपकी कन्वेंशनल पीछे रह गई है, हाइब्रिड आगे आ गई है। और यही वजह है कि आप देखें, आपने इतना कुछ देखा फिर भी सवाल आप मुझसे उठा रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताएं, अब मुझसे पूछ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या निकालना चाहते हैं? आपकी पॉडकास्ट देख के जी अब अगर कोई बंदा जाके इमरान खान के खिलाफ 295A, B या C की FIR दे देता है, कोई नहीं तो दे सकता। उनकी जान को खतरा नहीं होगा? सुन लें, मैं आपको यही अर्ज करना चाहता हूँ ना कि दरखास्त दी जा सकती है, ठीक है, कोई दे नहीं सकता। वो रियासत नहीं करना है, रियासत को आप हाथ में नहीं ले सकते भाई, ये आपको एक मोटी लिखी पड़ी बात है। रियासत इन्होंने तो रियासत को आगे लगाया होगा। किन्होंने लगाया ना, इन्हीं के फॉलोअर्स ने लगाया हुआ रियासत को आगे। ये देखिए मेरे बाप, वो फिर अब यहाँ भी मैं आपको यही बात करना चाहूँगा कि बेसिकली इनकी जो कमज़ोरी है उनकी ताकत है।
ऐसा ही है। अब बात यहाँ पर ये है कि मैं अभी देख रहा हूँ कोई रियासत को आगे नहीं लगा सकता। ये अभी आप इन पिछले 1-1.5-2 सालों के अंदर देख लें, चीज़ें जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हुई हैं। उसके बाद अगर कोई लगता है कि रियासत से कोई टक्कर ले सकता है तो भाई कोई रियासत से टक्कर नहीं ले सकता। और मैं आपके तवज्जुह से ये बात आज 2 साल पहले जो कहता आ रहा था कुदरती तौर पर, इत्तफाकी तौर पर, वो बात आज बिल्कुल एग्जैक्टली सच साबित हुई। जो बातें 2 साल पहले सुनने के बाद लोग मुझे बुरा कहते थे, आज उस पर हर कोई बात कर रहा है। ये रियासत इन्हें खिला रही है, थका के ना, जिन्हों कहते हैं एवं नहीं जहर ख़त्म होना। बात यहाँ पर यह है कि आज वो इमरान खान जो स्ट्रीट पावर और स्ट्रीट मूवमेंट की पहचान था, सोनामी जिसकी एक वो कहते हैं कि वाकई लोगों का एक तूफ़ान होता था, रेले निकलते थे। आज देखें पिछले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी कॉज दे चुकी है। लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं रहा, उनके अपनी पार्टी का इंटरेस्ट नहीं रहा। और ये टर्निंग पॉइंट कब से आया? कौन से वाला? ये जो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया लोगों का। देखें जिस दिन 8 फरवरी का इलेक्शन था ना, 8 फरवरी के इलेक्शन से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मेरा एक पॉडकास्ट व्लॉग था, वो रिकॉर्ड मैंने किया और मैंने अपने एक जुमला बोला था। मैंने ये कहा था कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन जीतने की देर है, उसके बाद आप देखिएगा कि इमरान खान की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। और इमरान खान की मुश्किलात में इजाफ़ा कोई और नहीं, ख़ुद इनकी अपनी पार्टी करेगी। अब इमरान खान इस वक्त जेल में हैं और 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुए, जो कोई गोभी में जीत गया, कोई भिंडी में जीत गया, कोई तोरी में जीत गया, बड़े खुश हो गए। और ये बाकी उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी कि जीत गए। लोगों ने कलमे पढ़ के कहा कि हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, और अगले फिर लोगों ने साथ भी छोड़े, वो भी आपने देखा। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि आज इमरान खान के नाम पर, इसमें कोई शक नहीं, एक बहुत बड़ी जमात ने वोट लेकर पार्लियामेंट के अंदर जगह अपनी बनाई। कितने इनके तमाम चारों असम्बलियों में इनकी रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है? सेनेट में इनकी रिप्रेजेंटेशन है, कौमी असम्बली में इनकी रिप्रेजेंटेशन है, और सूबे में इनकी हुकूमत है। एक दफ़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिया इन्होंने, एक दफ़ा भी अडियाला के बाहर आकर इतने बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदगान इकट्ठे हो जाए, कुछ होता है भाई। मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि इमरान खान का जेल दर हकीकत ये कमेटी है जो इन सब की निकल आई है। जो आज तक मुझे बताएं, हमने कभी सोचा था कि ये वाले लोग, इनके तो नामों का भी नहीं हमें पता था, जिनके आगे आज कैमरा हटता नहीं है। तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाए तो कैमरा इनके तरफ रहेगा, फिर वो इनकी तरफ रहेगा ना। हाशमी साहब, मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि इस वक्त आखिरी बात कि इमरान खान साहब की जो मुसीबतें हैं ना, मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला हिदायत दे भाई। हम हिदायत मांगते हैं, हमें नहीं पता अंदर वो किस हालत में है, क्योंकि हमें जो ये बातें बता रहे हैं वो नहीं है। इंजीनियर साहब अंदर से होके आए हैं, उन्होंने क्या बातें बताई हैं, वो जो उन्होंने खुद सुनाई भी नहीं, जो वो खुद कह रहे हैं। तो मकसद यहाँ पर यह है कि आप पीटीआई के अंदर देखें, हर बंदा तो इमरान खान के नाम का खार है, हर बंदा इमरान खान के नाम पर वो कहते हैं कि अपनी सियासत चमका रहा है। इमरान खान के नाम पे जिंदा है ना, और क्या है। आज अली मीन गंडापुर साहब इमरान खान रिहाई के लिए निकले थे। अली मीन गंडापुर, यार सोचा कभी आपने वज़ीर आला बन गया? तसव्वुर करें। मुझे ये लगता है कि ये उस्मान बुज़दार साहब से भी बड़े वाक़यात हैं जो इस वक्त निकल दे। उस जी हम जब बात करते हैं इमरान खान की सियासत के हवाले से जी, और उसके बाद जब इमरान खान जेल में गया है, आप कह रहे हैं कि बड़ी मूवमेंट जो बन नहीं सकी, शायद रियासत ताकतवर है। मेरे ख्याल से अवाम नहीं निकल रही सर। इसमें सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करना चाहिए मोदी का। ना मोदी आप पे मई में अटैक कराता, ना ही रियासत इतनी मजबूत हो जाती, क्योंकि जब आपने बुनियाद मरसूस ने मोदी का मुंह जुमला बोला आपने, उसके बाद फिर हालात अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुंह तोड़ा है। लेकिन मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं यहाँ से थोड़ी सी इख्तलाफ की जिसारत चाहूँगा कि आपने मोदी का शुक्रिया नहीं अदा करना, मोदी का शुक्रिया बाद में बनता है। पहला शुक्रिया आपको पीटीआई का अदा करना है, पहले आपने तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा करना है, फिर मोदी का करना है। मैं दोनों के कर देता हूं। नहीं, मैं आपको देखें, बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसकी बुनियाद कि कोई मेरी जाती ग्रज है। मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं कि सदीक जान साहब की वीडियो मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए आइडियल मौका है कि अगर वो इस वक्त पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो पाकिस्तान की आवाम से वो सपोर्ट नहीं मिलेगी जो इन्हें मिला करती थी। दावत दे दी। पीटीआई की सारी जितनी भी सोशल मीडिया टीम थी वो इंडियन जो नैरेटिव है उस पूरे अरसे के दौरान बयान करती रही। अलीमा खान ने जाकर वैसे ही नैरेटिव बयान किया। इनकी बहन ने वहाँ जाकर अपने मीडिया पे अपना इंटरव्यू दिया, इंडियन मीडिया पे वही नैरेटिव बयान किया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मैं कोई अपनी तरफ से कि ज़ाती राय बयान नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली
मेरी जितनी भी गुफ्तगू होती है ना, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि भाई ये देखें, जितने भी ट्वीट्स थे, जितना भी सोशल मीडिया चल रहा है, उसमें आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर से तहरीक इंसाफ ने जंग भारत की तरफ से लड़ी है, और फिर उसी तहरीक इंसाफ के वो बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट और ऐसे लोग, उन्होंने यहां तमगा इम्तियाज हासिल किया बेहतरीन भारत की तरफ से लड़ाई पर। जब उन्हें सदारती अवार्ड मिले थे तो उसमें से बेतहाशा आपको वो लोग भी नजर नहीं आए। तो मेरा मकसद मेरे भाई ये है कि देखें, इंडिया हमारा दुश्मन है सर। मैं आपके इंडिया हमारा दुश्मन है। इस प्लेटफॉर्म से बड़ा क्लियरली कहता हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक लानत करना सिखाई है कि अल्लाह की लानत कुरान अलल काज़मीन, फरिश्तों की तरफ से अलल काज़मीन। जिस बंदे ने इंडिया की सपोर्ट की है, मैं ओपन इन सब पे लाने डालता हूँ, चाहे उनके तगमा मिला है, कोई चीज मिली है नहीं मिली, उनसे बढ़ के लानती कोई हो नहीं। पीटीआई एज ए पार्टी, इमरान खान ही कहता है, इमरान खान ही कहता है कि मीर जाफर और मीर सादिक होते हैं, वो वही लोग हैं, मीर जाफर और मीर सादिक। बिल्कुल ऐसे ही है। पॉलिटिकल आप इतनी स्पेस दें अगले बंदे को ताकि वो किसी और दुश्मन के साथ हम जाके मिलके बैठ जाए। अच्छा, पॉलिटिकल इसका मतलब है स्पेस नहीं, इसका मतलब है वो जाके उधर बैठे हैं। फिर भी नहीं बैठना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप एक मिनट रुक जाए एक मिनट यार, आपने बड़ी बात कर दी है। इसका मतलब है कानून को तो भाड़ में भेज देना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज है ही दुनिया में कुछ नहीं। आप पीपल्स पार्टी में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? सर मेरी बात सुने, आप देखें एक रियासत है, सुन ले पार्टी पे क्यों नहीं, मैं बताने लगा एक रियासत, सुन लेना मेरे भाई फहीम भाई, तो पीपल्स पार्टी और फहीम भाई आप जो आपको पता ही नहीं आप क्या क्या गए हैं। हाँ जी। अच्छा सर, मैंने आपकी जो पॉडकास्ट देखी है उससे पहले भी एक हमारे बड़े मशहूर कोई हैं एंकर, उनकी पॉडकास्ट हुई है जो कि एक खास जमात की साइड लेते हैं। खास जमात यार खुल के बात किया करें भाई यार, एक तो ये समझ नहीं आ रही यहाँ कौन सा आपको प्रॉब्लम है, आप खुल के कहें। पीटीआई के साथ प्रॉब्लम नहीं, मैं चाहती नहीं, ना मैं पीटीआई का नाम लेना चाहता हूँ, ना मैं आपके एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना चाहता हूँ। आपकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई हाँ हमारी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि सियासतदान जैसे भी हों, पाकिस्तान की फौज के ऊपर मैं एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल ऐसे, बिकॉज के मेरी सलामती है, मेरी रिसर्च मुझे ये बताती है, मेरी रियासत की सलामती कि पाकिस्तान माइनस पाकिस्तान की आर्मी इज इक्वल टू इराक, इज इक्वल टू इज इक्वल टू लिबिया, इज इक्वल टू गजा और इज इक्वल टू मैनी अदर कंट्रीज। आप वेनेजुएला को देख फौज पे फख्र करते हैं, उन्होंने उठा के एक सदर को उठा के लेके आपके तो चले, फिर वज़ीर आज़म और आपके आर्मी चीफ को बुला के अगले उनकी तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनसे डर है। ऐसे नहीं करते। पाकिस्तान को एक एटमी मुल्क बना के रखा हुआ है। पाकिस्तान वाहिद दुनिया का एक एटमी मुल्क है जिसको अपने एटमी असासों की भी हिफाजत करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। दिस इज ऑल क्रेडिट गोज टू योर पाकिस्तान आर्मी। बिल्कुल ऐसे। और कोई भी सियासी जमात, कोई भी बंदा अगर आर्मी के नाम के ऊपर सियासत करना चाहता है तो फिर अगेन सब पे लाने डाल। तो इस वक्त बिल्कुल आपकी लानतें जो है ना बड़ी बढ़ जाएगी। किसी पे नहीं डाली हो मीडिया, लेकिन मैं ओपनली बात करता हूँ। जो यही लोग कहते थे कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, खुद उसके यार बन के बैठे हैं। एनीवे, जो आपने बताया, अगेन सवाल उधर ही वापस आते हैं। आपने कहा कि फलां लीडर के बच्चे यहूदी हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है किसी के मेरे पास? देखें मेरे पास, देखें ईमान की बात नहीं मैं कर रहा, देखें मेरे पास क्या सबूत है? मैंने तो कोट किया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम मरूजी हालात को सामने रखते हैं और मरूजी। सर आपने बड़ी रिसर्च की, आपने बहुत अच्छी पॉडकास्ट की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की। क्या आप समझते हैं कि किसी बंदा किसी सुनी सुनाई बात के ऊपर किसी के मज़हब नहीं देखिए मैं नहीं मेरी बात सुनो। आपने खुद कहा कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं, वही बताने लगा ना। अल्लाह करे, सुनिए, अल्लाह करे। देखें मैं तो ये दुआ करता हूँ, वो मुसलमान हूँ। मैं तो हर बंदे के लिए दुआ करता हूँ कि वो मुसलमान हो। एज ए मुस्लिम एक मेरे अपने पर्सनल सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि इमरान खान और उनकी इमरान खान की बात नहीं आप ये बात, दो बच्चों की मैं वो दो बच्चे इस वक्त लीड करने की तरफ आ रहे हैं। मेरी बात सुने। देखिए आप ये जो होती है ना किताबी बातें, पढ़ी लिखी बातें, मैं ये नहीं कर रहा। जब एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, देखिए बात ये है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इमरान खान साहब जो हैं एक मजहबी लीडर हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं। मजहबी लीडर है। ही इज़ ए प्योर रिलीजियस लीडर। किस मजहब के लीडर हैं वो इमरान खान साहब इस्लाम के लीडर, हमें बताया गया था ना। उनकी हर बात पे तो आपको इस्लाम नज़र नहीं आता। अब मैं एक बताता हूँ कि आपको हर बात पे इस्लाम बताने वाला और लीडर हो। फ़हीम साहब आपकी ज़िंदगी एक पर्सनल हो सकती है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि आपका लीडर है, वो एक पब्लिक फिगर है, उसकी कोई चीज़ पर्सनल नहीं होती। उसका करैक्टर, क्योंकि वो करैक्टर पे खेल रहा है कि मैं ठीक हो गया, मैं प्ले बॉय था अब नहीं हूं, ऐसा ही है। और उसके बाद आइला मलिक की भी ऑडियो आ जाती है, उसके बाद जमान पार्क की टेंटों के अंदर से खुद इनकी अपनी खवातीन की ऑडियो आ जाती है कि हमारी इज्जतें महफूज नहीं। उसके बाद रेहाम खान की किताब छप जाती है और वो अडल्ट सिर्फ बालगों के लिए है।
उसके बाद इससे यहूदी ईमान मैं बताने सुन तो लेना मेरे, अब साइड पे सुन लेना, उसके बाद सुन ले, उसके बाद हाजरा खान की किताब भी आ जाती है। मैं सिर्फ एक जिमरन बात कर रहा हूं। अब ये आ गया इमरान खान साहब के बच्चों की बात। तो इमरान खान साहब के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, किधर पल रहे हैं, कहां? आप बताएं ना। गोल्डस्मिथ फैमिली में, अपनी माँ के घर में पल रहे हैं। माँ कौन है? आई डोंट नो, यहूदी है ना। नहीं मेरे इल्म में तो ये नहीं, मुसलमान नहीं, वो यहूदी है। जमाइमा गोल्डस्मिथ उनका नाम है, वो यहूदी है ना। उनके नाना यहूदी, उनकी जो आंजहानी नानो वो यहूदी, उनका ब्रोटअप यहूदी, हर चीज़ एक उसमें है। और हमारा जो इधर मातम है, मैंने अपने बच्चे छोड़ दिए, छोड़े तो नहीं है ना, छोड़े जा सकते हैं, उनके साथ हैं, राब्ते में रहे, इधर भी आए उधर भी गए। एक चीज़ फिर मज़ेदार बात ये पे, उन्हीं बच्चों के साथ उनकी सगी बेटी पल रही है, उनकी सगी बेटी। मैं नहीं कह रहा, कैलिफोर्निया की अदालत ने उन्हें बायोलॉजिकल फादर उनका करार दिया है। एक ऐसे डिस्प्यूटेड बंदे को आप जब इस्लाम की एक फिगर के तौर पर पेश करते हुए कहेंगे कि यस ही इज़ द पर्सन हु फाइट द केस ऑफ इस्लाम, वो उम्मत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके नतीजे में आपकी एक बहुत बड़ी नस्ल इंक्लूडिंग मी उनके साथ अटैच हो गई। तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि इस बुनियादों पे कहा यह जा रहा है, मतलब ये अब ये बात किसने कही थी, ये मेरे जहन से वो नाम निकल गया, बड़ा ही रीजनेबल ज़बरदस्त बंदा है, साफ़ी। उन्होंने बात की, मुझे क्लिप मिला, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन्होंने कहा था कि एज़ पर लॉ वो यहूदी इसराइली शहरी हैं, एज़ पर लॉ इमरान खान के बेटे इसराइली शहरी हैं, और इसराइल क्योंकि वो गोल्डस्मिथ से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका एक पूरा उन्होंने चेन बयान करके बताया था। कोई भी लीडर जो होता है ना, वो अपनी ज़ात और अपने घर से, अपनी ज़ात क्या है, ज़ात खाली एक पर्सनैलिटी नहीं है, ज़ात में उसकी बीवी भी आती है, उसकी ज़िंदगी भी आती है, आइली ज़िंदगी भी आती है, उसके बच्चे। आपने अभी मुझे कहा था मैं आपसे किताबी बातें ना करें। नहीं, किताबी बात नहीं। दूसरा, आपको पता है कि इसराइल के कितने शहरी जो कि मुसलमान हैं? होंगे, होंगे नहीं है, चले यार, जो फलस्तीनी कई रह रहे हैं इसराइल के अंदर, मुसलमान है। नहीं, इसराइल नाजायज रियासत है, इसराइल तो फलस्तीन है। चले इसराइली, अरे इसराइल फलस्तीन है, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना। आप जिस तरह जोड़े जा रहे हैं, आप सर जिसकी तरफ जोड़ने जा रहे हैं वहां ये फिट नहीं बैठ रही। आप कह रहे हैं कि 2 बच्चे इसराइली शहरी है, सर ये फिट नहीं बैठ रही, और यहूदी होना, सर ये फिट नहीं बैठ रही। सर आपने नहीं मानना तो फिर आप में और उस कौम में क्या फर्क है? इसराइली देखे ना, मैं आपको वही अर्ज करने लगा ना, मेरे इसमें मेरा लेना देना नहीं है, वैसे मेरा सिर्फ लेना देना इसलिए। सिंपल सवाल ये है कि आप बैठ के फतवा दे रहे हैं। मैं नहीं फतवा दे रहा, मैं बिल्कुल फतवा नहीं दे रहा। कितनी डेंजरस बात है, हमें पता नहीं किसी बंदे का मुस्लिम ईमान के बारे में। मैं बिल्कुल, मैं तो इस वक्त अपने ईमान की फिक्र में पड़ा हूँ। मैंने लास्ट जो पॉडकास्ट किया है वो मैंने अपने ईमान के लिए किया है, एक मुसलमान के ईमान के लिए किया है। चलें, वो छोड़ दें, अल्लाह ताला। मोहम्मद अली मिर्जा पे आते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से आपने काफी क्लैरिफिकेशंस भी दी। उस दिन क्या वाकया हुआ पॉडकास्ट के दौरान, को थोड़ा सा हमें भी बताएं। किस हवाले से क्लैरिफिकेशन? वही जो उससे पहले एक इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद फिर आपने इंटरव्यू किया और काफी उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी? जो उनका जो मीडिया मैनेजर है उसने कुछ सवालात जो है वो फीड करवाते हैं, वो वाली, तो इस तरह की जो बात हुई थी, आपने उस पर क्लैरिफिकेशन दी थी। जी मैंने बिल्कुल दी थी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि इत्तफाक ऐसा है ना कि जिस दिन ये पॉडकास्ट दूसरी पार्टी का हुआ था, उर्दू पॉइंट का, उसी दिन मेरा भी था। इनफैक्ट मेरा पहले रिकॉर्ड हुआ और तकरीबन 1 घंटे का हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ, और वो तब तक इंतज़ार करते रहे अपनी बारी की। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो चीज़ सामने आई तो मैंने इसे अपने ईमान का हिस्सा समझा कि मैं भी क्लियर कर दूँ। मुझसे पूछा नहीं गया, लेकिन मैंने क्लियर कर दी, क्योंकि मैं उसी दिन, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर इंजीनियर साहब के हवाले से एक ट्रेंड चल रहा था कि ये एंटी इमरान खान क्वेश्चन फीड करते हैं। तो मैंने उस वक्त ये बताया था कि जब मुझसे रब्ता किया गया तो इब्रार, वो जो मीडिया मैनेजर है, उसने ज़ाती तौर पर मुझे कोई सवाल फीड नहीं कराया। उसने मुझे सिर्फ एक बात उसने मुझसे कही थी। उन्होंने मुझे कहा था कि बस 50 मिनट से आगे ना अपने सवालों को ऐसे तरतीब दें। तो आप, बाकी है कि ये दीन का प्लेटफॉर्म है तो दीन के क्वेश्चन करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये इतनी सी बात हुई थी। तो मैंने उनसे कहा था कि मेरा जितना भी होगा वो दीन से ही होगा, और मेरी नज़र में डेफिनेटली जो भी मैंने एक मामलात उठाए दीनी ही उठाए। दूसरा, फिर जब मेरी इंजीनियर साहब से इस सिलसिले में पॉडकास्ट के बाद बात हुई तो मैंने उनसे ये पूछा कि इंजीनियर साहब, इस पॉडकास्ट को आपने ख़ुद भी इस बारे में कहा कि ये बड़ी जारहाना किस्म की इनिंग थी, तो मैं ख़ुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो कोई ऐसा पोर्शन आप जो चाहते हैं कि हम निकाल दें तो मुझे बता दें। ये एक मेरी उनकी ज़ात के साथ रिस्पेक्ट भी थी। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे कोट अनकोट ये बात कही
कि आपने जो चलाना चलाएं, आप जो रिकॉर्ड कर गए हैं। मुझे भट्टी साहब ने भी ऐसे ही कहा था, मैंने किसी को नहीं रोका, आज तक मैंने कोई क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया। हाँ, एक और इमरान खान इनका लड़का होता है, नौजवान, वो मेरे पास आया था, मुझे उसने सिर्फ ये बात कही कि आपने जो भी सवाल करने मैं आपको कॉपी पेंसिल दे दूँगा, तो ताकि आपको याद रहें कोई चीज़, आपको नोट, ये मेरा काम है। और आप अपने सवालों में ज़रा जिस तरह भी आपको अपने लिए मुनासिब बेहतर लगता है तो आप वैसे करें। यही बात वो फिर कहते हैं कि मैं जाके ज़ीशान साहब को बता देता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये उठ के फिर वो उनके पास चले गए। तो मैं ये सारी जो सोशल मीडिया कैंपेन देखने के बाद सोचने पे मजबूर हुआ कि यार ये कैसी बात है कि आपने इतना इस तरह का इल्ज़ाम लगा दिया। देखें, हज़ारों पॉडकास्ट इंजीनियर साहब के साथ लोग रिकॉर्ड करते हैं, एक बंदा अगर इस तरह की बात कर रहा है तो ये मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, अगर एंटी इमरान को सवाल फीड करना है तो क्या उस एंकर को फीड किया जाएगा या आपको फीड किया जाना ज़्यादा बेहतर है? सबसे ज़्यादा मैंने तो अगर देखेंगे तो वो इमरान खान के, अगर टेक्निकली उसमें देखेंगे तो वो फिर मैंने जो किया, फीड किया जाएगा, मुझे फीड किया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ में ये बताएं कि उस एंकर ने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा है कि मैंने आपकी टेलीफोन कॉल जो तो रिकॉर्डिंग चला दें, चलाएं। आज रिकॉर्डिंग करना लीगली अलाउ होता है? सर मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये कहता हूँ, इस वक्त तकरीबन उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग चलाएं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग चलाते हैं या नहीं चलाते हैं मुझे इससे कोई नहीं, लेकिन उनका जो दूसरा जुमला है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो खास तौर पर उनके साथ लिंक्ड लोग हैं कि वो हर कॉल रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप देख लें कि किन किन लोगों की कॉलें रिकॉर्ड हुई हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, ये सारी चीज़ें। इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग का महवर मरकज़ यहाँ पे के अलावा और कहीं और के अलावा ये भी है। तो आपको अगर पता लगे कि मैं आपकी हर कॉल रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे कॉल नहीं करेंगे, हम इससे बात भी नहीं करेंगे। सर बात भी तो इंसान करना पड़ता है, ऑफ द रिकॉर्ड हम बात करते हैं, बिल्कुल होती है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, लेकिन एहतियात का तकाजा ये है कि आप इतना एक दूसरे के साथ आपका एतमाद होना चाहिए कि ये एक बिलो द बेल्ट बात है, अच्छी बात। सर मुझे ये बताएं कि पिछले 12 साल से केपीके के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसकी कारकर्दगी कैसी है आपको? ये भी बड़ा मज़ेदार आपने क्वेश्चन किया है और मैं बड़ी अफसोस के साथ ये बात करना चाहूँगा। अभी आज मैं एक क्लिप देख रहा था, मिशाल यूसुफ ज़ई फरमा रही हैं, उनसे सवाल किया गया कि आपकी 12-13 साल से हुकूमत है तो आपने क्या किया है। तो मिशाल यूसुफ ज़ई के अल्फाज हैं जी, ना तो केपीके के अवाम को अच्छी रोड्स चाहिए, ना उन्हें बुनियादी ज़रूरियात चाहिए, ना उनको खाना पीना, कोई उनका मसला नहीं है, उनका मसला इमरान खान की रिहाई है। केपीके के अवाम को ज़रूरत ही नहीं है, वो कह रही हैं। यही बात सोहेल अफरीदी साहब ने कही कि वो इश्के अवाम वही है कि रिहाई हो, इश्के इमरान, इश्के अवाम इश्के इमरान है, तो वो इश्के इमरान ही सुबह दोपहर शाम खिलाते हैं, पिलाते हैं और उड़ाते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड में जाएंगे तो मैंने एक और क्लिप भी देखा जिसके अंदर फील्ड मार्शल से खैबर पख्तूनख्वा का एक नौजवान वो एक दरख्वास्त कर रहा है कि हजूर या तो हमारी जान छुड़ा दें या एक ही दफ़ा अपने छोटा सा कोई मिसाइल इधर मारें, हम एक ही दफ़ा मर जाएं। तो मेरे ख्याल से आपके सामने सिचुएशन ऐसी है कि आप मुझे बताएं इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि आपकी खैबर पख्तूनख्वा एक अहम तरीन सूबा है, उस सूबे के अवाम रोज़ाना आप वीडियोस देखते ही हैं ना कि वहाँ के जो हालात, किस तरीके से उनकी ट्रैवलिंग है, किस तरीके से उनके रोड्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। फिर करप्शन को लेकर आपके सामने कोहिस्तान करप्शन आपके सामने आ चुका है, कितना बड़ा जुल्म है। मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पीटीआई जो है ना अपने 3 बयानियों पे अब खेल रही थी। पहला बयानी उनका ये था कि इमरान खान ईमानदार है और बाकी सारे चोर हैं। फिर इनका दूसरा बयानिया ये बना कि इमरान खान तो ईमानदार है, बाकी उसकी टीम के नीचे वाले चोर हैं। और अब जिस बयानिया पे पीटीआई चल रही है ना वो ये चल रही है कि इमरान खान ने अगर चोरी की तो बाकी ने नहीं की थी। चले इमरान तो मेरा नहीं सर, नहीं छोड़ा जा सकता। सिंध चलते हैं, सिंध चले। सिंध में कई दहाइयों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सालों की नहीं बात कर रहा, दहाइयों की बात कर रहा हूँ मैं। सिंध में कैसी कारकर्दगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? सर मेरे ख्याल से फील द डिफरेंस सर। मेरे ख्याल से पंजाब ने ना बहुत मुश्किल कर दिया, बहुत मुश्किल। सिंध की बात मैं वही आपसे करने लगा ना सर, यही तो बात है ना कि जब सिंध के लोग पंजाब की इस तरक्की को देखकर कहते हैं कि काश के हमें मरियम नवाज मिल जाए। बेसिकली मरियम नवाज ब्यूटी क्वीन है ना, लोग ये यूथी कहते हैं, लेकिन ब्यूटी क्वीन वो अपने काम की वजह से। मेरे ख्याल से काम से ज्यादा मेहरबानी है उन मेकअप पार्लर्स की जहां से वो तैयारी करके अपने बेटे की शादी। सर 10,000 मेकअप पार्लर आ जाएं, मैं कहता हूं कि उसे हूर परी बना दें,
आप सुकून के साथ रोड्स पे सफ़र ना कर रहे हो, आपको ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें जो डेवलपमेंट्स की नज़र आ रही हैं, जो वो लैपटॉप तकसीम कर रही हैं या जो वो मज़ीद अपने काम करना चाह रही हैं, तो भाई उस मेकअप को कोई नहीं अचार नहीं डालेगा। बहुत अच्छा मेकअप करती हैं ये, बख्तावर का मेकअप बहुत अच्छा होता है, आसपास भुट्टो साहिबा का मेकअप भी कमाल का होता है। तो मेकअप की बुनियाद पे अगर आप कहें कि किसी को ब्यूटी क्वीन करार दिया जाएगा तो वो तो एक थोड़ा सा, लेकिन आप देखें ना, आप मेरे से क्वेश्चन जो कर रहे हैं, आप देखने के बावजूद मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। आप सबसे पहले मुझे ये कहें, हाँ समझा नहीं था, मैं बताता हूँ, आपको पंजाब की तरक्की नजर आ रही है? तरक्की नजर आ रही है कि नहीं आ रही? एज कम्पेयर टू खैबर पख्तूनख्वा, एज कम्पेयर टू सिंध, एज कम्पेयर टू बलोचिस्तान, नजर आ रही है? आ रही है नजर? जी बिल्कुल। तो फिर ब्यूटी पार्लर कहाँ से आ गया भाई? हाँ, आप मुझे कहें कि यार देख यहाँ सारी रोड टूटी पड़ी है, यहाँ जब से आए इन्होंने इतने वादे किए थे पूरे नहीं किए, ना स्कूटीज दी, ना उन्होंने ये लैपटॉप दिए, ना कोई AI के कोर्सेज स्टार्ट करवाए, ना वो कोई ऐसा तरक्याती काम कर रहे हैं, ना कोई प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, बस हर वक्त टिप टॉप होकर फिरती रहती है। तो फिर तो हमें समझ आएगी कि ब्यूटी पार्लर का काम था। नहीं, ब्यूटी पार्लर में स्पेसिफिक एक शादी के फंक्शन सर बेटे की शादी है ना, ऐसे ना करें यार आप। बेटे की शादी में अगर एक माँ तैयार हो रही है, यहां आके मैं आपसे सर 11-12 करोड़ अवाम का सूबा है, अवाम के हालात क्या, सबके हालात इतने अच्छे हैं कि उसका जो सरबराह है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो इस तरह मेकअप करके मैं इस पे आपके साथ क्या आपका इस्लाम यहाँ पे आके हिलता मैं नहीं इस बात पे आपके मैं ये नहीं कह रहा कि खातून की हुक्मरानी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अवाम रुल रहे हैं बेचारे, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पिछले कई दिनों से अवामी काम छोड़ के मेकअप भी करने के लिए नहीं, अवामी काम छोटा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं चल रहा, छोड़ के बैठना तो पड़ता होगा 2-3 घंटे। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आटे गुंदे हिलदी क्यों है इस वक्त। तो आपके सवाल से मुझे यही तासुर मिला है। पॉइंट यहाँ पर ये है, इस आपके सवाल के पोर्शन से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब आपकी आवाम इस लेवल पर हो तो उसको अपनी जो है ना जो एक लेविश लाइफस्टाइल है वो नहीं दिखाना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, एटलीस्ट इस चीज पे आके हमने एग्री किया। नहीं, बाकी चीजों पे भी हम एग्री हैं क्योंकि मेरी बात है ही नहीं। चले, मैंने अपनी जाती राय आपको इस पूरे पॉडकास्ट में एक भी नहीं दी अभी तक। हमें बहुत मजा आया आज हसन हाशमी साहब से गुफ्तगू करके, और मेरी इनसे दरख्वास्त होगी कि ये दोबारा जरूर आए, क्योंकि इनकी गुफ्तगू के बाद मुझे पता है बहुत से सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपनी राय से जरूर आगाह करें। चाहे आप पॉजिटिव राय दें, और मुझे यकीनन पता है कि बहुत से लोग नेगेटिव राय देना चाहेंगे, तो उनकी भी राय मोस्ट वेलकम है। बहुत शुक्रिया।